साथियों, जय भीम। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी अपने भविष्य में अच्छे रहें। और साथियों, मैं आज आपको इन पंक्तियों के माध्यम से यानी अब से 30 साल पहले की ओर लिए चलता हूं कि जब कैसा हाल था हमारे बहुजन समाज का, जिसमें अनेकों जातियाँ यानी 85% आबादी रहती, शोषित, पीड़ित, वंचित जो तबका जो अन्याय और शोषण सहता आया, उसी के विषय में मैं पंक्तियाँ लेकर आया हूँ कि संविधान से पहले अपनी हुई नहीं सुनवाई और मनोवाद का शासन था तब थी बड़ी तन्हाई। यानी संविधान से पहले हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। जो देश की 85% या 80% आबादी है, जो लोग आज अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, उनकी पहले कहीं सुनवाई नहीं थी, न उन लोगों को कोई न्याय मिलता था। यानी संविधान से पहले पानी जीव जंतु तो पी सकते थे, मगर इंसान को पानी नहीं था। उसके गले में हाड़ी और पीछे झाड़ी बांध दी जाती थी ताकि थूके तो वह धरती पर न गिरे और चले तो उसकी यानी जो पैर होते हैं, पैरों के चिन्ह यानी वो हाथों हाथ मिटते चले जाएं। यानी इंसान की बहुत बुरी दुर्दशा थी। संविधान से पहले अपनी हुई नहीं सुनवाई और मनोवाद का शासन था तब थी बड़ी तन्हाई। और अंग्रेजी शासन था यारो अंग्रेजी शासन था यारो, हुई थी खूब लड़ाई और शोषित, पीड़ित, वंचित की खाते थे लोग कमाई। और संविधान से पहले अपनी हुई नहीं सुनवाई। यानी जब अंग्रेजी शासन था उस समय भी मनोवाद का देश पर कब्जा था और उस समय यानी अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई थी मनोवादियों ने, मगर हम लोगों को शोषित, पीड़ित, वंचित जो देश की 80% आबादी है उसको तब भी आज़ादी नहीं मिली थी। तब भी उसकी कमाई और ही लोग खाते थे। यानी जो 80% तबका है ये, इसको दूसरों के यहाँ मजदूरी करके केवल रोटियों पर काम करना पड़ता पूरे दिन और कपड़ों पे उससे, और यानी इनकी कमाइयाँ खाते थे लोग, इनको पैसा नहीं देते थे लोग। और जिस पे थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी उसको दबंगी के जोर पे लिखवा लेते थे, आज भी लिखवा लेते हैं बहुत सारी जगह। तो साथियों, कांग्रेस सत्ता में आई, यानी कांग्रेस जब सत्ता में आई, कहीं कहीं लाज बचाई और हुआ नहीं कुछ खास फ़ायदा, DS4 बम सेफ बनाई। यानी कांग्रेस जब सत्ता में आई तो कहीं थोड़ा बहुत दलितों को सम्मान मिला, मगर वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो फिर DS4 बम सेफ बनाई गई। यानी मान्यवर काशीराम जी ने अपनी नौकरी त्याग कर, अपना घर परिवार त्याग कर और हम लोगों के लिए, देश की 80% या 85% आबादी के लिए निकल पड़े। जो काम बाबा साहब ने किया, यानी संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को आज़ादी तो दे दी, मगर आज़ादी राजनीतिक तौर से हमें मिल न सकी क्योंकि सत्ता की चाबी हम लोगों के पास नहीं थी। तो DS4 बम सेफ बनाई। रातों रात चल मान्यवर ने, यानी रातों रात मान्यवर काशीराम जी ने चल के, पैदल चल के, साइकिलों से चल के ऐसी योजना बनाई और तभी एक दिन बहना माया मान्यवर को पाई। यानी जब बाबा मान्यवर काशीराम जी रातों रात एक कर रहे थे, समाज को एकजुट करने में लगे थे, उसी समय बहन मायावती जी मान्यवर काशीराम जी को मिल गई और काशीराम जी उनके फिर आवास पर पहुँचे और बहन जी को उन्होंने राजी किया कि आप क्या चाहती हैं, आप किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रही हैं। तो बहन जी ने कहा कि मैं तो DM बनना चाहती हूँ। तो मान्यवर ने कहा कि आपको हम ऐसा बनाएंगे जो अनेकों DM आपके आगे पीछे घूमें। तो बहन जी ने उनका सहयोग करा और बहुजन समाज के लिए काम किया। जो आज 85% लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि बहन जी हमारी नेता हैं, उनको आयरन लेडी का दर्जा मिला है, वो हकीकत में आयरन ही हैं। रातों रात चल मान्यवर ने ऐसी योजना बनाई और तभी एक दिन बहना माया मान्यवर को पाई। बहना ने कर रात एक दिन, यानी बहन जी ने भी रात एक दिन कर अपनी उम्र गवाई। यानी आज बहन जी की उम्र लगभग 73 साल के आसपास आ चुकी है और बहन जी ने अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। ये बहुजन जो समाज है, 85% आबादी देश की गरीब है, इसके बारे में ही हमेशा उन्होंने सोचती रहती हैं कि इनको कैसे उठाया जाए, इनको कैसे ऊपर ले जाया जाए, इनका कैसे विकास किया जाए, इनको कैसे शोषण मुक्त किया जाए, इनको कैसे इनके जीवन में रोशनी लाई जाए। बहना ने कर रात एक दिन अपनी उम्र गवाई और जब जब मिला मौका सेवा का कर दी पूरी भरपाई। यानी जब जब बहन जी को मौका मिला सेवा करने का, देश की, उत्तर प्रदेश की जनता का, 4 बार सरकार आई बहन जी की और चारों बार की सरकार में बहन जी ने सबसे पहले तो वो काम किया। यहाँ जहाँ लोगों की, उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर तबके की लोगों की जो अनेकों जातियों में जी रहे हैं, इनकी सुनवाई मिलता, तो उस न्याय के लिए बहन जी ने ऑर्डर किया कि अब देश में कोई भी ऐसा समाज न रहे जिसकी सुनवाई न हो। यानी बहन जी ने और अनेकों ऐसे काम कराए जो आज तक किसी ने कराए नहीं हैं। गाँव, यानी गाँवों को भी विकसित किया, शहरों को विकसित किया और शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया
और यानी देश को अपराध मुक्त बनाया। तभी मनुवादियों ने ऐसी योजना बनाई, जब मनुवादियों ने समझ लिया कि बोले अब बसपा की सरकार आ गई है, बहुजनों की सरकार आ गई है और बहुजन दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा मनुवादियों ने। तभी मनुवादियों ने ऐसी योजना बनाई, जहर उगल दिया मनुओं ने, यानी जहर उगल दिया मनुओं ने, यानी मनुवादी जो हैं उन्होंने देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति फैलाई, जातियों की राजनीति फैलाई। हाँ, तभी मनुवादियों ने ऐसी योजना बनाई, जहर उगल दिया मनुओं ने, जनता समझ न पाई, यानी हमारे जो देश की 85% आबादी यानी जो ये है वो समझ नहीं पाई, इधर उधर बिखर गई। और फिर और आज तो आप देख रहे हैं यानी ट्रक यानी जो ड्राइवर लाइन के लोग होते हैं उन पर भी यानी अगर उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना या 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाता है। ऐसे अनेकों कानून लाए जाते हैं। किसानों के विपक्ष में भी, यानी जो किसानों को रास नहीं आते, किसान आंदोलन करते हैं, युवा आंदोलन करते हैं, हर कोई पिछड़ रहा है। यानी आज हर एक इंसान महंगाई बेरोजगारी से टूट रहा है और सम्मान नहीं। हाँ, तभी मनुवादियों ने ऐसी योजना बनाई, जहर उगल दिया मनुओं ने, जनता समझ न पाई, सरकारी मीडियाओं पर भी होती रोज बुराई, यानी बहन जी के बारे में कमजोरी, बहन जी को नीचे कमज़ोर दिखाया जाता, यानी बहन जी के सांसद टूट गए, बहन जी के नेता टूट गए, बहन जी का कोई वजूद नहीं है, बहन जी दलितों में जगह नहीं बनाती, बहन जी के पास वोट नहीं। अबे मूर्खों, मैं पूछता हूँ, देश की 85% आबादी तो बहुसंख्यक आबादी वही है, SC ST OBC और माइनॉरिटी, यानी जिसमें गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोग रहते हैं, जो बहन जी के पक्के वोटर हैं, जिनकी बदौलत बहन जी इस मुकाम पर आई, बहन जी को जो ये नाम मिला आयरन लेडी का, ये सब इन लोगों की बदौलत ही मिला और जिनके लिए बहन जी काम करना चाहती हैं। हाँ, सम्मान नहीं फिर आज हमारा, यानी आज जो बीजेपी सरकार है, सम्मान नहीं फिर आज हमारा। जहाँ होती रोज़ पिटाई, यानी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ दलितों की पिटाई होती रहती हैं, उनको पैसा मांगने पर पीट दिया जाता है, उनका शोषण होता है। सम्मान नहीं फिर आज हमारा, होती जहाँ पिटाई और मूछ रखने पर भी यहाँ लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी इंद्र मेघवाल, ऐसे अनेकों कांड आपने सुने होंगे, ऐसे अनेकों दास्तां आपने सुनी होंगी कि मूछ रखने पर भी यहाँ लोगों को मार दिया जाता है, घोड़ी पर बैठ के बारात नहीं चढ़ा सकता, उसको उतार के पीटा जाता है। जहाँ तहाँ यानी जो ये बहुसंख्यक तबका है जो अनेकों जातियों में बटा है, शोषित पीड़ित वंचित, यानी इसके साथ जुल्म होता है, चाहे वो सपा सरकार यानी चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो या सपा सरकार हो। काहे का अमृत महोत्सव माने, यानी हम लोग काहे का अमृत महोत्सव माने, मारे ये महंगाई और रोजगार नहीं कोई हम पर मिलती नहीं कमाई। यानी हम लोग काहे का अमृत महोत्सव मनाएं। यहाँ कितने लोग युवा बेरोजगार घूमते हैं, कितने लोग बेरोजगार घूमते हैं और महंगाई मार रही है, रोजगार नहीं कोई हम पर मिलती नहीं कमाई। यानी हमको कोई ऐसा काम ही नहीं मिलता जिससे हम 2-4 रुपये कमा सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें। आज हमारी इतनी संख्या बुद्धि चले पर आई, आज यानी हमारे देश में 85% आबादी है और हमारी जो बुद्धि है इस पर मनुवादियों का कब्जा है। यानी जहाँ बात BSP की आती है तो हमारे ही समाज के लोग, यानी जहाँ बात BSP की आती है तो वहाँ BSP को छोड़ देते हैं, फ़ौरन कांग्रेस BJP ले आते हैं। पे मूर्खों, जो बहन जी ने तुम्हारे लिए काम किया है, हमारे लिए काम किया है, क्या वो काम आज तक किसी ने किया है? तो इसीलिए तो बार बार मैं अपील करता हूँ आप सभी लोगों से, यानी आप अपना 30 साल पहला इतिहास देखें कि तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता था उत्तर प्रदेश में और कैसे उनको रोज़गार मिलते थे। आज फिर वही तुम्हारी दशा होने को फिर रही है और मगर तुम हो कि जुड़ना ही नहीं चाहते। बहन जी की तरफ रखें हम 2 कदम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और मिलकर बहन जी को PM बनाएं, एक बार केंद्र में ज़रूर ले जाएं और देश का तभी भविष्य उज्जवल होगा। और साथियों, आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये पंक्तियाँ। और हाँ, आपने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी देश हित में जनहित में ऐसी पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता रहूँ और आप हमारा हौसला बढ़ाएं। कमेंट जरूर करें। जय भीम,